राहुल गांधी ने आज प्रेस कर मोदी सरकार पर खूब हमला किया। राहुल ने कहा कि नफरत मिटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि प्यार की दुकान खोलने की बात करने वाले राहुल खुद नफरत का सामान लेकर चल रहे हैं। शुरू करें। आज राहुल गांधी जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में प्रवचन की मुद्रा में वही पुरानी चीजें पुनः कहने का प्रयास किया। कह रहे हैं कि वो यात्रा के दौरान उनको जेपी से भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, हां ये सच है, एक जमाने में आप कहते थे कि सरकार चलाना केवल कांग्रेस को आता। अब जनता ने बता दिया सरकार चलाना किसको आता, हमने दिखाया। मगर एक चीज अभी हमसे जरूरत है कि विपक्ष की जिम्मेदार भूमिका कैसे निभाना है, यह भाजपा से सीखिए। याद करिए 2013 की केदारनाथ की क्राइसिस के समय मोदी जी ने बतौर मुख्यमंत्री किस ढंग से सहयोग किया। याद करिए जब नवाज शरीफ ने बतौर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक अपमानजनक शब्द बोले थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कहा था कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 125 करोड़ भारतवासियों के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बोलने वाला। याद करिए 1995 में जेनेवा में किस ढंग से अटल जी गए थे नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करते हुए। याद करिए 1971 के वॉर के समय इंदिरा जी का कैसे समर्थन किया था। और 62 की चाइना वॉर में तब हम जनसंघ थे, जनसंघी नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस कदर समर्थन किया था कि नेहरू जी ने न सिर्फ प्रशंसा की थी बल्कि 26 जनवरी में बुलाया था। इसलिए मैं कहता हूं सीखिए कि जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका किस ढंग से निभाई जाती है। मैंने कहा सेना को अपना काम करने दीजिए। हम भी कहना चाहते हैं सेना को अपना काम करने दीजिए। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में भारत की विजिट के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह के संदर्भ से यह लिखा है कि 26/11 के हमले के बाद सेना कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थी, पर उस समय आपकी सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की कि आपको लगा उससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को लाभ ना हो जाए। काम करने दीजिए। वहां से लेके 1960 में जब जनरल करियप्पा ने कहा था तो नेहरू जी ने कार्रवाई नहीं करने दी थी, जैसे हम कर रहे हैं, करने दे रहे हैं और सेना शौर्य के साथ मैदान मारती हुई दिखाई पड़ती है। अभी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग नहीं दिख रही। अभी भारत ने 20,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए बगैर मैन्युफैक्चरिंग के हो रहे हैं। हम एयरबस की इंडस्ट्री लग रही है, ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है, हम पहला अपना एयरक्राफ्ट शिप कैरियर बना लिए हैं, बगैर मैन्युफैक्चरिंग के हो रहा है। आज दुनिया में मोबाइल की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है। हम सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल हैंडसेट हैं, जो हर व्यक्ति एयर मैन्युफैक्चरिंग के हो रहा है। और उसके बाद कहते हैं देश नीति समझ में नहीं आ रही। आज रशिया यूक्रेन युद्ध के समय एकमात्र देश भारत है जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दोनों से समान रूप से बात कर सकते हैं। पूरे देश ने देखा था कि पुतिन के साथ बात करते हुए उनकी उपस्थिति में यूक्रेन और रशिया दोनों को धन्यवाद दिया था। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, जहां दुनिया की 2/3 आबादी और 3/4 इकोनॉमी है। के बाद किसी को विदेश नीति नजर नहीं आती। फिर ये कहते हैं दिल्ली आए, विपक्षी दलों ने साथ नहीं दिया, कहते हैं कि कंपल्शन है। आप कंपल्शन नहीं, रिपल्शन है विपक्षी दलों को आप। फिर कुल मिलाकर अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा का सारांश समन सब्सटेंस क्या बता रहे हैं? मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल लिया। अब ये यात्रा शुरू होती केरल से, तो पहले उस नेता को गले लगाते हैं जिसने सड़क पे बीफ पार्टी की। तमिलनाडु में आते हैं तो उस पादरी को साथ में लेके चलते हैं जो कहता है कि भारत की धरती से छूने से मेरे पैर गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैं जूता पहनता हूं। कर्नाटक में जाते हैं तो कर्नाटक के इनका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द गंदा है। महाराष्ट्र में जाते हैं तो वीर सावरकर के खिलाफ अनाप शनाप बोलने लगते हैं। और जब गुजरात के नजदीक पहुंचते हैं तो गांधीयंस विद गन कहने वाली मेधा पाटकर, जिसने जमीन आसमान एक कर दिया था कि कच्छ के जगह तक पानी ना पहुंचने पाए नर्मदा सरोवर का, उनको साथ में लेके चलते हैं। टुकड़े टुकड़े वाले नारों वाले लोग आपके साथ चलते हैं तो तमाम नफरती सामान को दुकान में सजाकर मोहब्बत की बात कर रहे हैं।
तो मेरे विचार से देश की जनता बहुत समझदार है और इन सारे नफरती सामानों की दुकान अपने आगोश में समाये जब आप दिल्ली में प्रवेश करते हैं और आप कहते हैं विपक्षी दल मेरे साथ आने, तो कोई क्या आप बनना चाहते थे? विपक्षी दलों के मित्र यानी हबीब बनना चाहते थे और विपक्षी एकता के सरपरस्त यानी रकीब बनना चाहते थे। तो दिल्ली में आने के बाद आपकी इस दुकान और आपके सामान की हैसियत वो हो गई जो दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की नज्म की लाइन आप पे फिट बैठती है राहुल गांधी पे। अब मैं ना किसी का हबीब हूं ना किसी का रकीब हूं, जो बिगड़ गया वो नसीब हूं, जो उजड़ गया वो दयार हूं, न किसी की आंख का नूर हूं न किसी के दिल का करार हूं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।